Hello everyone. I want to share my experience that past 1.5 month I have learned from Indian cricket team that they have faced lots of problem in that India Australia tour 2020 21st India Australia tour. First India played their first test against Australia. In that match, India defeated. In second innings, India played that 36 run. They have all out after they faced defeated. Then उसके बाद उन्होंने बहुत सारे क्रिटिसाइज उनको मिला. उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स जैसे कि विराट कोहली सर वो घर चले आए पेरेंटल लीव में. उनका पेरेंटल लीव के लिए घर चले आए. वैसे ही मोहम्मद शामी उसके बाद चोटिल हो गए और बाहर आ गए. उसमें रोहित नहीं था. बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर नहीं थे. ये भुवनेश्वर कुमार नहीं था. बहुत सारे ऐसे नामी दामी खिलाड़ी भारत की तरफ से नहीं खेल रहे थे. पहले टेस्ट में तो विराट कोहली थे. उसके बाद घर चले आए इंडिया वापस चले आए. उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे टेस्ट पहले टेस्ट में हार के बाद दूसरे टेस्ट में कोहली आने के बाद रहाणे को कैप्टनशिप दिया गया. कैप्टनशिप किए रहाणे ने बहुत ज़्यादा अच्छे खेला और उसके बाद सेंचुरी मार करके बहुत विनिंग एटीट्यूड दिखा करके इंडिया ने उसके अगले मैच में दूसरे मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया. उसके बाद तीसरे मैच की बारी आता है. इसमें भी बहुत सारे प्लेयर नहीं थे. जैसे कि रोहित शर्मा तीसरे मैच में रोहित शर्मा आ गए थे, सिलेक्ट हो गए थे. पहले और दूसरे मैच के बाद रोहित शर्मा आ गए थे. दूसरे टेस्ट में ओपनिंग किया. दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल को पहले ओपनिंग में चांस दिया गया और बहुत सारे प्लेयर नहीं खेल रहे थे. नए नए प्लेयर जैसे नवदीप सैनी को मौका दिया गया, सिराज को मौका दिया गया दूसरे टेस्ट में. तीसरे टेस्ट में नवदीप सैनी को मौका दिया गया. और इसमें भी अश्विन चोटिल हो गए, बुमराह चोटिल हो गए, जाडेजा चोटिल हो गए, हनुमा विहारी चोटिल हो गए. और बैक इंजरी के बावजूद भी अश्विन चौथे इनिंग्स में आ करके 3 घंटा बैटिंग किया. इंजरी के बावजूद भी बैटिंग कर रहे थे जाडेजा. इंजरी के एब्डोमेन पेन के बावजूद भी बुमराह बॉलिंग किया. थाई इंजरी के बावजूद भी, मसल इंजरी के बावजूद भी हनुमा विहारी ने बैटिंग करके 3 घंटे से ज़्यादा बैटिंग करके भारत को ड्रॉ करने में हेल्प किया. और भारत ने किसी तरह उस तीसरे मैच को भी बचा लिया. और चौथे टेस्ट की बारी जब आया, जब तीसरे टेस्ट में चोटिल हुए थे हनुमा विहारी, वो नहीं खेले. अश्विन चोटिल हुए थे, वो नहीं खेले बैक पेन के लिए, बैक इंजरी के लिए. और तीसरे टेस्ट में ये थे रविंद्र जाडेजा के उंगली पर चोट लगे थे, तो वो भी चौथे टेस्ट से बाहर. हनुमा विहारी बाहर, अश्विन बाहर, बुमराह बाहर एब्डोमेनल पेन के लिए. ये सारे बाहर हो गए. सिर्फ थे जैसे कि इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा खेल रहे थे. और रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, पुजारा, ये ही सबसे एक्सपीरियंस तो पुजारा और रहाणे ही थे. रोहित शर्मा तो अभी तक 23 या 25 मैच टेस्ट मैच ही खेला हुआ है. और सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो गेंदबाजी खेल रहे थे वो तो टॉप क्लास गेंद, वर्ल्ड के टॉप 10 रैंकिंग में सब आते हैं. नेथन लायन, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, ये 4 गेंदबाज सारे टॉप क्लास के गेंदबाज थे. भारत की तरफ जो खेल रहे थे नवदीप सैनी, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और एक मोहम्मद सिराज थे, अजय टी नटराजन. ये 5 जो गेंदबाज खेल रहे थे, इन सब का जो प्लेइंग एक्सपीरियंस भी 5 या 6 टेस्ट का था. ये
5 लोग खेल करके, उनकी तरफ से जो खेल रहे थे टॉप क्लास गेंदबाज, वो तो बहुत ज़्यादा मैच खेल चुके हैं। उनका विकेट, 5 लोगों का विकेट, 5 प्लेयर का विकेट 1000 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं। वैसे एक्सपीरियंस गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के पास था। और उनके पास स्टीव स्मिथ था, मानस लेविसन, डेविड वार्नर और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे वहाँ पर। फिर भी भारत ने 15 जनवरी से 19 जनवरी तक जो टेस्ट चला, उसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट कर दिया। ये बड़ी बात था। ये सीरीज से क्या सीखने को मिला कि आपके पास चाहे जितने भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो या ना हो, आपके पास खुद पर सेल्फ बिलीव होना चाहिए और स्ट्रगल कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, हसल कीजिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड को आपको अपनाना चाहिए। ये मैंने सीखा है। और इन लोगों की एटीट्यूड देखने लायक था। कितने ज़्यादा गेंद उनके सर पर लगा था चेतेश्वर पुजारा के। चौथे दिन, 5वें दिन जब बैटिंग करने आए थे, उनके हेलमेट पर लगा, उनके ग्रिल पर लगा, उनके आर्म पर लगा, बहुत सारी जगह पर पुजारा को गेंदे लगा। फिर भी उन्होंने डटे रहे क्रीज पर। 200 से ज़्यादा गेंदें खेली और भारत को जीत दिलाने में तो पहले वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने पहले इनिंग्स में बहुत बड़ा जोड़ी, उनका 160 प्लस से ज़्यादा उन दोनों के पार्टनरशिप हुए। और उसमें भी 3 गेंदबाज बहुत ज़्यादा विकेट लिए थे, टी नटराजन और वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर, तीनों ने अच्छा गेंदबाजी किया था। उसके बाद सेकेंड इनिंग्स की बारी आई जब इंडिया की गेंदबाजी करने, तब शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट लिए, उसके बाद सिराज ने 5 विकेट लिए और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिए। इस चौथी इनिंग्स की जब इंडिया की बल्लेबाजी आना स्टार्ट हुआ, तब रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए। उसके बाद पुजारा आए और बहुत देर तक खेला, 200 से ज़्यादा गेंदें खेली और 200 से ज़्यादा गेंदें खेली। उसके अदर वे पर शुभमन गिल 91 रन का पारी खेला, ऋषभ पंत आए और खेल गए। ऐसे करके इंडिया विन किया। और नेवर गिव अप एटीट्यूड इस सीरीज से मुझे सीखने को मिला। आपको इस इंडिया सीरीज से आपको ये सोचना है कि आपके पास चाहे एक्सपीरियंस ना हो, पर आप हसल कीजिए, सेल्फ बिलीव कीजिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड कीजिए, आप लर्न कर जाओगे।